परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय ध्यानार्थी सज्जनों एवं देवियों, ध्यान कैसे करें? और ध्यान से लाभ क्या है? ध्यान की अलग अलग विधियां हैं और अनेक जगहों में, अनेक विचार के लोगों में अनेक ढंग से चर्चाएं हुआ करती है। मन की एकाग्रता और अपने चित्त की स्थिरता के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। ध्यान के नाम पर बहुत बहुत भ्रम भी फैला हुआ है। एक बार गुरुदेव जी हरिद्वार में थे, एक बड़े संत के पास जाना हुआ। बहुत प्रसिद्ध थे, वो देश विदेश में बहुत जाया करते थे। तो वहाँ गए, बुजुर्ग थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे वे। कहें ध्यान, जब ध्यान लग जाता है तो आदमी आसन से 1-2 फीट ऊपर उठ जाता है। अब आप लोगों का तो ध्यान लगता नहीं है तो कैसे उठेंगे? ध्यान लग जाने का मतलब आसन से उठ जाना, ये ध्यान नहीं है। अगर आसन से उठना ध्यान है तो साहब जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब, आसन उड़ाए कौन बड़ाई, जैसे कौआ चिल मिड़राई। अगर आसन उड़ा दिए तो कौन बड़ी बात हो गई, कौआ चील तो वैसे हरदम मिड़राते रहते हैं। ध्यान है मन का सांसारिकता से उठ जाना, आसक्ति मोह के कीचड़ से उठ जाना, ये ध्यान है। न कि दिखावाबाजी करना और आसन पर बैठ जाएं और मशीन लगी हुई हो और मशीन धीरे से ऊपर उठा दे तो कहें अब सिद्ध पुरुष आ रहे हैं, अब चल रहे हैं मशीन पर, अब फतवा दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि सतलोक से आ रहे हैं। धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी धांधलेबाजी है। सही रास्ता बताने वाले बिरले होते हैं। जिंदगी से जुड़े हुए लोग जो धरातल पर जीते हैं, साधना की, शांति की और आध्यात्मिकता की गहराई में जो पहुँचे हुए हैं, ऐसे बिरले लोग होते हैं। वस्तुबोध होना चाहिए जीवन में, न कि लोक रिझावन, लोगों को खुश किया जाए बस। सस्ता नुस्खा बहुत दिया गया है धर्म के नाम पर, ध्यान साधना के नाम पर भी, और ये उनको शिक्षित करने के बजाय और अशिक्षित कर दिया जाता है। या तो सही रास्ता बताना चाहिए या तो ना बताओ, कह दो ईमानदारी से भाई हम नहीं जानते हैं। गुमराह वाली बात नहीं होनी चाहिए साधना में। और कुछ पंडित पुरोहितों ने, समाज के अगुआ लोगों ने, किसी एक वर्ग का दोष नहीं है, सब जगहों में है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कबीरपंथी हो या बौद्ध, जैनी हो या वैष्णव, सब में एक तबका पुरोहित वर्ग होता है। और ये पुरोहिताई का चक्कर जहाँ होता है ना, ये पेट धंधा की बात आती है यहाँ पर। और पेट धंधा में उनको चीज़ मिले, सम्मान मिले, यजमान बढ़ें, और ये यजमानी में फिर खुश करो लोगों को और उनको फिर बताओ
कि ऐसे ऐसे करोगे मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, दुख मिट जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, निरोगता मिल जाएगी। और फिर वो हमको खूब धन दें, रुपया दें, गद्दी दें, जय जयकार करें, फूल माला चढ़ावें, और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। तुम न कहो हमार, हम न कही तोहार, अब दोनों घोटाले में रहें। ये धर्म के नाम पर बहुत लोग ऐसे, बहुत क्या अधिकतम लोग यही चल रहा है। लेकिन ये गड़बड़ झाला है। इससे ना आध्यात्मिक शांति मिलती है, ना व्यवहारिक संतोष मिलता है। सही रास्ता ध्यान का होना चाहिए, साधना का होना चाहिए। जो दुख है वो हमारे कर्मों के कारण है। कर्म करने के साधन क्या हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। हर इंसान के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इंद्रियों के माध्यम से कर्म किया जाता है। अब यही कर्म करने में इंद्रियों से विषयों को हम देखते हैं। विषय कितने हैं? ये भी 5 हैं। संसार में 5 ही विषय हैं, छठा विषय है ही नहीं है। इसीलिए 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इन विषयों को ग्रहण सबको करना पड़ता है। बिना विषयों को ग्रहण किए हमारा जीवन व्यवहार चल ही नहीं सकता है। देखो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, एक विषय आ रहा है ना, कान से शब्द विषय को ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरों को देख भी रहे हैं, ये भी एक विषय है, देखना। आँख से ग्रहण कर रहे हैं। नीचे कुछ स्पर्श हो रहा है, जो बिछाए हैं, जो पहने हैं, कोमल कठोर, तो ये भी एक विषय है, त्वचा का विषय, स्पर्श हो रहा है। खाना पड़ता है, जो खाते हैं वो जीभ का विषय है, रस विषय। और देखो, अभी सुगंध आ रही थी, कभी दुर्गंध आती है, तो ये नाक का विषय, यह भी एक विषय। तो इन विषयों से कोई बच नहीं सकता और इसका उपयोग करना भी पड़ेगा। लेकिन इन्हीं विषयों के उपयोग करने में अच्छा मानकर कहीं लुभा गए, मोहित हो गए। अब उसको पाने के लिए बार बार मन होता है, वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए, वो स्पर्श के लिए। अब ज़रूरत नहीं है, निर्वाह के लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी आसक्तिवश सुख मान करके उसका बार बार उपयोग कर रहे हैं। और जब बिना ज़रूरत के सुख मानकर उपयोग बार बार करेंगे तो उसमें समय जाएगा, पैसा जाएगा, दूसरों का हक भी मारेंगे और हमारे अंदर में उसकी आसक्ति और बढ़ेगी। ये नियम है कि जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं, शुरू में निर्वाह के लिए ग्रहण करते हैं और बाद में आसक्ति मानकर जैसे ग्रहण करते गए तो फिर बड़ी तेज़ी से उसकी और आसक्ति बढ़ती जाती है। देखो, पानी कोई आसक्ति बस पीता है क्या? और बचपन से पानी पी रहे हैं और कभी भी उसकी आदत नहीं बनी। कोई कभी कोई कहता है ऐसा है, पानी पीने की बड़ी आदत पड़ गई है मेरी, ये पानी पिए बिना रहा नहीं जाता है। पानी पीना पड़ता है, पानी की ज़रूरत है, लेकिन कभी कोई नहीं कहता है कि साहब पानी की बड़ी आसक्ति हो गई है। लेकिन चटनी की आसक्ति हो जाती है। जो निर्वाह की चीज़ है उसमें आसक्ति नहीं भी होती है और उसके लिए मन ललचाता भी नहीं है। पानी के लिए कहीं ललचाता है मन? कई लोगों को प्रेरित ना करो तो दिन भर पानी ही नहीं पीते हैं, अब बिना पानी के स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। और चटनी, अचार, मुरब्बा, खीर और तंबाकू
सुपारी, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इन सब से निर्वाह होता है क्या? इन सब की शरीर को ज़रूरत है क्या? लेकिन ज़रूरत ना होते हुए भी मोह बना लिए, लोभ बना लिए, सुख मान लिए, आसक्ति बन गई। अब उस आसक्ति, पहले उसको उपयोग करके हम बनाए, अब वो आसक्ति अब हमको अपने अनुसार चला रही है। इस तरीके से होता है ये मन के बंधन। इसलिए अपने मन को पहचानना पड़ेगा। जब तक मन को नहीं देखेंगे, मन के दृष्टा नहीं बनेंगे, तब तक कभी भी हम ध्यान में नहीं प्रवेश कर सकते। मन ही की तो साधना है, मन ही का तो खेल है। पूरा जीवन मनुष्य का मन से है, मन से ओतप्रोत है। सारे सुख दुख का कारण मन है। इसलिए सब लोग जो जहाँ हैं, अपनी अपनी जगहों में अपना व्यवहार का काम करते हुए अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने जीवन को पढ़ते चलें। लोग कॉलेज पढ़ लेते हैं, एमए बीए कर लेते हैं, और न जाने कौन कौन सी विद्याएं, शिक्षाएं और पढ़ लेते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, प्रोफेसर हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी को नहीं पढ़ पाते। आप कहेंगे कि साहब जिंदगी को नहीं पढ़ पाए हैं, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण ही तो है कि एक तरफ इतना पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, जज, वकील हो गए, और दूसरी तरफ जब कभी भी निकाले तंबाकू और घिस करके खाने लगते हैं। जिंदगी को पढ़े होते तो तंबाकू खाते, जिंदगी को पढ़े होते तो शराब पीते। बड़े डॉक्टर हैं, सफल हैं अपनी जगह में, लेकिन सुखी नहीं हैं, शराब पी रहे हैं। और बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन झगड़ते हैं, विवाद, गाली बकते रहते हैं। तो ये जिंदगी को ना पढ़ना हुआ। जिंदगी को पढ़ते चलें, अपने अपने जीवन को देखो। ये जो दिन आज हैं, ये कल भी बने रहें जरूरी नहीं है। जो आज दिन है तेरा वो कल नहीं रहेगा। हो सावधान प्यारे, कर ले भजन तू अपना। सावधानी से जिंदगी को जीने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे दिन बीते जा रहे हैं, और कौन से अच्छे दिन आएंगे? हम अच्छे दिन की पहचान में प्रतीक्षारत हैं कि मेरा भी समय आएगा कभी। एक बच्चा होता है और वो डांट फटकार सबकी पाता है। छोटे बच्चे जान करके माता भी डांटती, पिता भी डांटते, भाई भी डांटते, बहन भी डांटती, पड़ोसी भी डांट देते, जहाँ जाते हैं उधर डांटा जाता है। वो सोचता है मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरे भी दिन आएंगे कभी। बड़ा हुआ, पढ़ने लगा, तो अब मास्टर डांटता है, पढ़ाने वाले और डांटते हैं, घर के लोग बार बार प्रेरित करते हैं पढ़ो पढ़ो। तो घबराता है, सोचता है कि मेरे भी दिन अच्छे आएंगे कभी। बड़ा हुआ, कुछ कमाने धमाने लगा, पैसे आ गए, लेकिन अब सोचता है कि घर में ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, पूरा ही नहीं पड़ता है पैसा, कमी लगी हुई है। सोचता है कि नौकरी लग जाएगी, परिवार मेरा बस जाएगा, तब मेरे अच्छे दिन आएंगे। परिवार भी बस गया, अब और गृहस्थी में चूर होने लगा। बाल बच्चे, पति पत्नी के दरेरे में पिस रहा है। न भक्ति, न भजन, न सेवा, न सत्संग, और कुछ नहीं दिख रहा है। भागो दौड़ो बैल की तरह काम करते हैं, घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, और सुअर की तरह खा के सोते हैं। बेचारे को चैन नहीं, शांति नहीं।
भक्ति भजन की फुर्सत है नहीं। लेकिन चारों तरफ से जब लगता है मन में असंतोष, तो कहते हैं फिर मेरे अच्छे दिन आएंगे। यही सब करते करते बुढ़ापा आ गया। अब बाल बच्चों की जिम्मेदारी, शादी विवाह करते करते सोचता है मेरे अच्छे दिन। एक दिन ऐसा समय आता है, बीमार होता है, डॉक्टर आता है, नब्ज देखता है, तब डॉक्टर कहता है इनका समय आ गया है, और चल बसता है। इसी समय की प्रतीक्षा में बचपन से लगे थे क्या? कब अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते करते बचपन से जवान हो गए, अधेड़ हो गए, बूढ़े हो गए, और अब बीमार हुए, चलने लगे। अब डॉक्टर आकर के बताया इनका दिन आ गया है। यही दिन, ये भ्रम में ना रहें कि हमारे लिए कोई और स्वर्णिम समय आएगा। जो है आज है, इसका सदुपयोग करें। जिन महापुरुषों ने अपना काम किया, उनके लिए क्या अलग से धरती आसमान थे? अलग से खान पान था? अलग से सूरज चांद थे? यही धूल गर्दा, मिट्टी पानी और सामान्य खान पान गांव गलियों में उन्होंने अपना काम कर लिया। हम लोग तो बहुत ऐश्वर्य के ज़माने में हैं। देखो ना, आज हर सुविधाएं हैं। कबीर के ज़माने में ये कुछ रही? सदगुरु कबीर आज से 550-600 साल पहले हुए। आप अपने बचपन को देख लीजिए। बचपन में आज से 40-50 साल पहले और अब में कितना अंतर है? और आज से 500-600 साल पहले क्या दशा रही होगी देश की? सड़कें, घर, रहन सहन, गुजर बसर की सुविधाएं क्या कितनी रही होंगी? बहुत सामान्य। लेकिन ऐसी तमाम विषमताओं में भी वे महापुरुष अपना काम करते रहे सब। और हम लोग सुविधाएं बटोरते 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 यहाँ तक उन्नति कर डाले। अब भीतर से मन को देखते हैं तो वैसे कमज़ोर, वैसे दीन लाचार, मन में क्लेश, चिंता, शोक, पीड़ा वही भरी हुई है। क्या कमाई किए? चीज़ों को बटोरना हम लोगों ने उन्नति समझ लिया है। सदगुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे, आदमी माटी गोबर की उन्नति में रात दिन दौड़ता रहता है। ये रुपए पैसे, घर, गाड़ी, मोटर, मोबाइल, टीवी, कपड़ा लत्ता, ये सब माटी गोबर तो है। देखो ये मकान कितना सुंदर दिख रहा है, क्या है इसमें? अभी भूकंप आ जाए, भरा के गिर पड़े, ऐसा मलबा लगेगा, लगेगा ना? ये शरीर जो दिख रहा है एकदम सुंदर चमकता दमकता हम लोगों का, क्या है? सब लोग जानते हैं। सुबह से इसको नहलाओ, धुलाओ, पोंछो और इसको संभालो, तब अपने आप अंग अंग से इसकी असलियत दिखने लगती है। और कहीं एक्सीडेंट हो गया अचानक, तब देखो सुंदरता उसकी कहाँ चली गई। इसलिए सारा संसार ये सब माटी गोबर है, इसकी बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। कर्तव्य करें, साधन भजन करें, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करते हुए अपने को पहचानें। तो मैं कह रहा था कि ध्यान जब तक बाहर से विमुख नहीं होंगे, संसार से अपने मन को समेटेंगे नहीं और अपने ऐश्वर्य को जानेंगे नहीं, तब तक अपने स्वराज्य में लौट ही नहीं सकेंगे। आत्मिक स्वराज को पहचाने। मेरे भीतर में एक सुंदर सा सरोवर लहरा रहा है, सुंदर सा उद्यान खिला हुआ है, और अंदर में वो आनंद ध्वनि गूंज रही है। मैं अपने अंदर के उस ऐश्वर्य को क्यों नहीं पहचानता? वो क्या है मेरे अंदर? आत्मिक ऐश्वर्य, मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो आत्मा है,
वो आनंद घन है, लेकिन उसका अनुभव क्यों नहीं होता? इसलिए अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम अपने मन को बाहर विषयों में, चीज़ों में, भोगों में डुबाए हुए हैं। इसलिए बाहर नहीं, भीतर को पहचाने। सांसारिक चीज़ों को पा करके हम कभी भी इन चीज़ों में कभी तृप्त नहीं हो सकते। ये बदलते हुए इन प्राणी पदार्थों में कब तक हम इसमें संतोष प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए लौटे हम अपनी तरफ। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं और अपने मन की भ्रांतियों को काटेंगे नहीं, तब तक हमारा दुख मिटेगा नहीं। मेरा जो मन है, इस मन को पहचानना और अंतर्मुख होना, ये सबसे बड़ी हमारी कमाई है। अपने मन को हम अपने अंदर की उस ध्वनि को पहचान ही नहीं पाते हैं। इसलिए सब लोग सजग होकर के बैठें और बाहर का सारा आकर्षण समाप्त करके अंदर अपने मन को पहचाने। बैठे ध्यान में। अंतिम में पूज्य साहेब जी के विचार सुनेंगे। मन विचार बदलने में बहुत तेज है। बहुत जल्दी जल्दी कहीं इस बात से उस बात में, उस बात से उस बात में हमको भुलाता है, सुख का लोभ दे करके। कहती ये बात सोच लो, इसकी ज़रूरत है। किंतु साधक को मन की बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी निश्चयता होनी चाहिए, दृढ़ रहे। जो सोच रखे हैं आप, जो लक्ष्य के लिए, जिस काम के लिए, उसी में तद्गत होकर के लगे रहें। नहीं तो मन के कारण तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये मन पहुँचा देता है। एक साधक था, नया नया साधु बना था, गृह त्याग करके एक बगीचे में लेटा हुआ था। गुरु आश्रम में रह रहा था, लेकिन घूमने निकला था, एक बगीचे में लेटा हुआ था। पास में कुआं था, तो पेड़ की छाया में एक कपड़ा बिछा करके सिरहाने में ईंट लगा रखा था। इतने में कुछ स्त्रियां वहाँ पर पानी भरने आईं, तो देखी उस साधु को, जवान साधु, तो आपस में बात करती हैं। देखो तो ये साधु हो गया है और अभी भी सुख भोग की इसकी इच्छा ना मिटी। अब नहीं कुछ पाया है तो ईंटे की तकिया लगा लिया है। तकिया का अभी इसके मन में मोह भरा है ना। साधु बना है लेकिन तकिया के लिए अभी भी ललचा रहा है। वो साधु सुना, कहे बात तो गड़बड़ हो गई, मुझे ईंटा नहीं लगाना चाहिए था। देखो ये लोग भी कह रही हैं। और ऐसा कहती हुई स्त्रियां पानी भरने के लिए चली गईं।
थोड़ी दूर पर कुआं था बगीचे से। और जब पानी भर करके आई तब देखती हैं कि ये साधु ईंटा हटा दिया, ऐसे लेटा है। तब फिर वो कहती हैं, अच्छा अच्छा साधु बने हो। हमने थोड़ा सा बात क्या कह दिया कि ईंटा लगाए हैं, फेंक दिए ईंटा। ऐसे साधु बनोगे तब तो हो गया काम। थोड़ी थोड़ी किसी की भी बात में तुम कभी ईंटा लगाओगे तो कभी ईंटा फेंकोगे, तो कभी घर छोड़ोगे तो कभी घर में जाके बैठोगे। अब तो साधु को तो मानो तमाचा लग गया हो। बात तो सही है। तो अपने रास्ते के लिए, अपने उद्देश्य के लिए अगर हम मजबूत ना रहेंगे तो ये मन के तो तमाम चालबाजियां आती रहेंगी। वो गलत रास्ते में ले जाएगा, अच्छे रास्ते में ले जाएगा, और अच्छे विचार, अच्छे ख्याल कराते 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 उसी में फिर गलती की तरफ ले जाएगा, पता ही नहीं चलता है। इसलिए ध्यान इसी बात की मजबूती के लिए किया जाता है कि सब विचार को छोड़ देना है, कुछ ख्याल करना ही नहीं है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। जैसे एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लिया जाता है, इसी तरह कुछ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए कुछ ख्यालातों का सहारा लिया जाता है। ख्यालात मतलब यादगिरियाँ। गलत यादगिरियाँ न आने पावे, गलत संकल्प ना होने पावे, मन गलत ना सोचने पावे, इसके लिए कुछ अच्छे विचार और सोच का सहारा लेना पड़ता है। और वो सहारा यही बताया गया कई ढंग से। गुरु का ख्याल करें। गुरु का ध्यान भी एक बहुत बड़ी साधना है। बचपन में हम तो ये काम खूब करते थे, आज भी करते हैं। घर में थे, यहाँ तक कि उस समय की याद है बात, घर से आश्रम की तरफ मुँह करके अपने आप बंदगी करते थे, और बंदगी करके आश्रम की ओर और फिर ध्यान में बैठते थे। गुरु संतों की याद करते थे, उनका कपड़ा, उनका वेशभूषा, उनका चलना, उनका खड़ाऊँ पहनना और उनके विचार, बहुत मन को अच्छा लगता था। आज भी ऐसे कर सकते हैं। नए बच्चे, नए साधकों के लिए सब नए ही हैं यहाँ, तो ऐसा करके अपने मन को पवित्र करना चाहिए। और देर तक इसी भाव में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान की गहराई में ना भी जा सकेंगे तो भी बहुत लाभ मिलेगा इस शिविर में आने से। एक तो अच्छे माहौल में आप रहेंगे, सबके बीच में शांत, विनम्र ज्ञान की चर्चाएं सुनते हुए, पवित्र खान पान करते हुए, कुसंग से दूर, तमाम पारिवारिक झंझट चिंताओं से दूर, और स्वरूप विचार, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति की चर्चाएं सुनते हुए वही काम करते हुए कितना बड़ा लाभ है। अब यही में जितना निष्ठा और निश्चयता होगी उतना अधिक लाभ बढ़ता जाएगा। अब सच्चे मन से उसी प्रकार से लगें और अपने काम में सफल हों। आज ये 5 दिवसीय ध्यान शिविर का एक दिन समाप्त हो रहा है। देखो 5 दिन कुल थे, अब उसमें भी एक दिन गया, 20% निकल गया। ऐसे ही ज़िंदगी के दिन बीत जाते हैं, थोड़ा 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 करते हुए लंबी ज़िंदगी बीत जाती है। तो ध्यान शिविर की अभी प्रतीक्षा थी, अब एक दिन निकल गया, अब बचे हैं 4 दिन।
तो 4 दिन के लिए संकल्प करके चलें कि हम कल और बढ़िया से बैठेंगे और बढ़िया से मन को समर्पित करके सुनेंगे और मन को एकाग्र करके ध्यान करेंगे। आगे के लिए प्रगति पथ पर ही हम रहें, बस धीरे धीरे लाभ होना ही है, सफल होना ही है। तो सब लोग अब आँखें खोलें।